यूट्यूब से पैसे कैसे कमाए जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर जहनों को उलझा देता है, ख़ास तौर पर जब सीपीएम और आरपीएम जैसी इस्तिलाहात सामने आती हैं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने जा रहे हैं और यूट्यूब की कमाई के पीछे छुपे राज को समझेंगे। अच्छा, तो जब भी YouTube की कमाई की बात होती है तो दो लफ्ज़ बार बार सामने आते हैं और अक्सर कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, CPM और RPM। आखिर ये हैं क्या और इनमें फ़र्क क्या है? चलें आज इन दो सबसे अहम मैट्रिक्स को अच्छी तरह समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं CPM की। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम इसे क्रिएटर के नहीं बल्कि एडवर्टाइज़र यानी इश्तिहार देने वाले के नज़रिए से देखें। ये वो नंबर है जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा फिक्र होती है। तो सीपीएम का मतलब है कॉस्ट पर मिल। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन है बहुत आसान। सीधे अल्फाज में ये वो कीमत है जो एक एडवर्टाइज़र अपने इश्तिहार को यूट्यूब वीडियोस पर 1000 बार दिखाने के लिए अदा करता है। ये मुकम्मल तौर पर उनकी लागत का हिसाब है। और हाँ, ये जो लफ्ज़ है ना मिल, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बस लातीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है 1000। तो कॉस्ट पर मिल का सीधा सा मतलब हुआ फी 1000 लागत। बस इतनी सी बात है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात समझने वाली है, बहुत ज़रूरी। सीपीएम का ताल्लुक वीडियो के 1000 व्यूज़ से नहीं है, बल्कि इश्तिहार के 1000 व्यूज़ यानी एड प्रेशन से है। अगर कोई वीडियो देखता है लेकिन इश्तिहार स्किप कर देता है तो वो व्यूज़ सीपीएम में शुमार नहीं होगा। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? फॉर्मूला बहुत सीधा है। एडवर्टाइज़र ने जितना भी पैसा खर्च किया उसे जितने भी एड इम्प्रेशंस मिले उससे डिवाइड कर दें और फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। बस ये आ गया सीपीएम। ठीक है, तो ये तो हो गई एडवर्टाइज़र की कहानी। लेकिन जो कंटेंट बना रहा है यानी क्रिएटर, उसके लिए क्या अहम है? यहाँ पर एंट्री होती है आरपीएम की। आरपीएम का सारा फोकस क्रिएटर की असल कमाई पर है। आरपीएम का मतलब है रेवेन्यू पर मिल, और क्रिएटर्स के लिए समझेंगे यही सबसे अहम नंबर है। ये बताता है कि एक क्रिएटर को अपनी वीडियो पर हर 1000 व्यूज़ पर असल में कितनी कमाई हुई, और सबसे अहम बात, ये यूट्यूब का हिस्सा काटने के बाद की रकम है। और एक और मज़े की बात, आरपीएम सिर्फ इश्तिहारों की कमाई नहीं देखता, ये एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। इसमें हर तरह की कमाई शामिल है, इश्तिहार, चैनल मेंबरशिप, सुपर चैट, सब कुछ। यानी ये वीडियो की कमाई की पूरी सलाहियत को एक नंबर में बता देता है। और उसका फॉर्मूला भी जाहिर है अलग है। यहाँ हम एडवर्टाइज़र की लागत नहीं बल्कि क्रिएटर की कुल आमदनी देखते हैं, और इसे एड इम्प्रेशन से नहीं बल्कि टोटल वीडियो व्यूज़ से डिवाइड करते हैं। फिर इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। तो सारा फोकस इस बात पर है कि क्रिएटर की जेब में क्या आ रहा है। उसे समझने का एक और बड़ा अच्छा तरीका है। आरपीएम को ऐसे समझें जैसे ये एक पे रेट है, यानी हर 1000 बार जब कोई वीडियो देखता है तो मौसर तरीके से कितने पैसे कमाए जाते हैं। ये एक बहुत पावरफुल नंबर है जो बताता है कि मवाद कितना अच्छा मोनेटाइज हो रहा है। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, सीपीएम और आरपीएम। ये दोनों जुड़े हुए तो हैं, लेकिन एक ही सिक्के के दो रुखों की तरह कहानियां बिल्कुल अलग अलग बताते हैं। चलें, अब इन दोनों को आमने सामने रख के देखते हैं ताकि फ़र्क बिल्कुल वाज़े हो जाए। चलें, इस टेबल को देखते हैं। पहली चीज़, नज़रिया। सीपीएम है एडवर्टाइज़र का, आरपीएम है क्रिएटर का। दूसरी चीज़, ये नापते क्या हैं? सीपीएम इश्तिहार की पूरी लागत नापता है, जबकि आरपीएम क्रिएटर की नेट कमाई। हिसाब का तरीका भी अलग है। सीपीएम का ताल्लुक एड इम्प्रेशन से है, आरपीएम का टोटल वीडियो व्यूज़ से। तो असल बात क्या है? सीपीएम बताता है कि एडवर्टाइजर्स नाजरीन के लिए कितना पैसा देने को तैयार हैं, जबकि आरपीएम बताता है कि क्रिएटर असल में कितना कमा रहा है। अगर इस पूरी बहस से सिर्फ एक बात याद रखनी है तो वो ये है, सीपीएम वो रकम है जो यूट्यूब अपना हिस्सा काटने से पहले होती है, और आरपीएम वो रकम है जो यूट्यूब अपना हिस्सा काटने के बाद मिलती है। एक है ग्रॉस, दूसरा है नेट। यही सबसे बड़ा, सबसे अहम फ़र्क है। ठीक है, तो अब फ़र्क तो समझ आ गया, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है? ये जानना इतना अहम क्यों है? सारा खेल चैनल की हिकमत अमली यानी स्ट्रैटेजी बनाने का है। देखें, जब दोनों पर नज़र रखी जाती है ना, तो बड़ी ज़बरदस्त इंसाइट्स मिलती हैं। सीपीएम से पता चलता है कि कोई टॉपिक एडवर्टाइजर्स के लिए कितना कीमती है, लेकिन आरपीएम बताता है कि वीडियोस असल में कितना पैसा बना रही हैं। और ये बहुत अहम है।
हो सकता है कि सीपीएम बहुत हाई हो, लेकिन अगर बहुत से व्यूज पर इश्तिहार नहीं चल रहे तो आरपीएम फिर भी कम होगा। तो जब दोनों को ट्रैक किया जाता है तभी समझ आती है कि कौन सा मवाद सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श है। आखिर में बात सिर्फ नंबरों की नहीं है। ये समझना कि एडवर्टाइजर क्या दे रहा है और क्रिएटर क्या कमा रहा है, एक क्रिएटर को कंट्रोल देता है। ये इल्म मवाद के बारे में बेहतर, ज़्यादा समझदारी वाले फैसले करने में मदद देता है। तो अब जब सीपीएम और आरपीएम का ये राज खुल चुका है, असल सवाल ये है, इस मालूमात को इस्तेमाल करके मवाद की हिकमत अमली को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये इल्म चैनल की पूरी सिमत बदल सकता है। इस पर ज़रूर सोचिएगा। इस वजाहत को देखने का शुक्रिया।